सुप्रभातम। आज आपका संस्कृत फर्स्ट का पाठ 1 सुभाषितानि हम पढ़ेंगे। सुभाषितानि का अर्थ है अच्छे वचन या तो सुंदर वचन। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ क्या होगा? सुंदर या मधुर वचन। इसलिए इस पाठ में हम रोचक और विचार उत्तेजक श्लोकों को पढ़ेंगे। देखो श्लोक नंबर 1 देखो। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम असाद्य भवन्त अपेयाः। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखो आप। शब्दार्थ गुणगेषु, गुणगेषु का मतलब क्या है? गुणियों में। सुस्वादु तोयाः यानी कि स्वादिष्ट जल। तोय यानी पानी होता है, ठीक है। सुस्वादु तो स्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति निकलती है, उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर। भवन्ति अपेयाः, अपेयाः यानी कि जिसको पी नहीं सकते हैं ऐसी, और भवन्ति मतलब हो जाती है, पीने योग्य नहीं होती है, ठीक है। दोषाः यानी कि दोष, अवगुण, और निर्गुणम यानी कि गुणहीनम या तो गुणहीन को। देखते हैं इसका अन्वय देखो आप। गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति सुस्वादु तोयाः नद्यः प्रभवन्ति परं ताः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। गुणगेषु गुणा भवन्ति यानी कि गुणगेषु हमने देखा गुणियों में, है ना। गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास क्या होते हैं? गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। ते निर्गुणम वे गुणहीन व्यक्ति मतलब गुणहीन व्यक्ति को प्राप्य भवन्ति दोषाः पास पहुंचकर, या तो गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंचकर क्या हो जाते हैं? दोषित हो जाते हैं। अगर गुणी व्यक्ति है और वो निर्गुण व्यक्ति से मिल जाएगा तो अंततः क्या होगा? वो भी निर्गुण हो जाता है, गुणहीन हो जाता है। जैसे कि सुस्वादु तोयो प्रभवन्ति नद्याः, जब नद्याः प्रभवन्ति, जब नदी जहाँ से निकलती है तब कैसी होती है? सुस्वादु तयोः, स्वादिष्ट जल वाली होती है। परंतु वे समुद्रम असाद्य, अगर समुद्र में पहुँच जाती है तो वो क्या हो जाती है? पीने योग्य नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उसका जल पहुंचकर पीने योग्य नहीं रहती है। यानी कि गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होते हैं। वे ही गुणवान व्यक्ति अगर निर्गुण व्यक्ति के पास यानी कि गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो उनमें दोष आ जाते हैं, वो दोषी हो जाते हैं। जैसे कि नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है, जब वो उत्पन्न होती है तब उनका जल स्वादिष्ट होता है, परंतु वो समुद्र में जब मिल जाती है तब वही स्वादिष्ट जल खारा बन जाता है, यानी कि दूषित हो जाता है। इसका भाव ये होता है कि सद्गुण गुणों को जानने वाला है, उनके महत्व को समझने वाला व्यक्तियों के पास गुण रूप में ही विद्यमान रहते हैं। वे ही गुणहीन व्यक्ति को जब प्राप्त होते हैं तो उनके प्रभाव से वे अवगुणों के रूप में बदल जाते हैं। जो गुण है वो अवगुण हो जाएंगे। जैसे कि नदियों की उत्पत्ति के समय उनका जल स्वादिष्ट और पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्र में मिलने से वो क्या हो जाता है? पीने योग्य नहीं रहता है। आपको इसी तरह इसका हिंदी अनुवाद शब्द सह लिख देना है। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही है, पर्वत से निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती है। उसका भाव आपको लिखना है। फिर संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु उस संगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं।
इसका अर्थ ये है कि हमें कुसंगति नहीं करनी है, अच्छे गुणवान व्यक्ति को ही अपना संगति साधनी है, ऐसा इस श्लोक का भाव है। श्लोक नंबर 2 देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद भागधेयम परम पशुनाम। अन्वय देखो उसका। साहित्य संगीत कला विहीन नरः साक्षात पुच्छ पुषाणविनः पशु तृणम न खादन अपि जीवमानः अस्ति तत् पशुनाम परम भागधेयम। शब्दार्थ देखो आपको पहले। विहीन, विहीन का मतलब होता है रहित, किसी चीज के बिना, है ना। साक्षात यानी कि वास्तव में। पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ यानी कि पूंछ और विषाण यानी कि सिंह, पुच्छ तथा सिंह से रहित। तृणम, तृणम यानी कि घास। खादन अपि यानी कि खाता हुआ भी, खाते हुए भी। जीवमानः यानी कि जीवित रहता है। भागधेयम यानी कि भाग्य, और परम मतलब परम यानी कि बड़ा, बड़ा भाग्य। ठीक है। इसका सामान्य अर्थ देखिए आप हिंदी में। इसका अनुवाद शब्दशः साहित्य संगीत तथा कला कौशल से विहीन व्यक्ति साक्षात कैसा होता है? पुच्छ तथा सिंह बिना का पशु होता है। पुच्छ तथा सिंह से रहित, जिसमें क्या साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत नहीं है, और जिसमें कोई कला का, उसको कला या कौशल्य का ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति कैसा है? पुच्छ तथा बिना सिंह रहित कैसा है? साक्षात पशु है। तृणम न खादन अपि, तृणम यानी कि घास, न खादन अपि न खाता हुआ, भी वो क्या है? जीवित है। तद भागधेयम परम पशुनाम, तद भागधेयम वो तो परम भाग्य है, किसका? पशुओं का। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं, देखोगे आप। पशु का परम भाग्य कैसे? जैसे कि वो मनुष्य है इसलिए पशुओं का घास बच गया, अथवा तो उन असभ्य पशु समान मनुष्यों का परम सौभाग्य है कि वो घास फूस न खाकर स्वादिष्ट व्यंजन पकवान खाते हैं, है ना। जिसके जीवन में साहित्य संगीत या कला का कौशल नहीं है, वो व्यक्ति साक्षात पशु समान है। तो इसमें पशु का परम भाग्य है कि वो घास नहीं खाता है, इसलिए घास बच गया। और उस मूर्ख व्यक्ति, जो पशु समान व्यक्ति है, उसका परम सौभाग्य ये है कि उसमें ये सब गुण नहीं होने के बावजूद भी वो गुणवान व्यक्ति की तरह स्वादिष्ट भोजन खा सकता है। ठीक है। इसका शब्दशः हिंदी आपको अनुवाद ऐसे लिखना है, देखिए आप। साहित्य संगीत तथा कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सिंग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु की तरह जीवित है। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है, यानी कि अर्थांत दो चीज लिखनी है आपको। पशुओं का घास बच गया, अथवा तो उन असभ्य पशु समान मनुष्य का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर वो स्वादिष्ट पकवान खा रहा है। मनुष्य इसलिए वो स्वादिष्ट पकवान खा रहा है। इसका भाव, साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा तो वह पशु सा ही जीवन जीता है। श्लोक नंबर 3 देखिए आप। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अन्वय देखो आप, सामान्य भाषा में उसको देखिए आप। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। उसके अर्थ देखो शब्दों के। लुब्धस्य यानी कि लालची का, पिशुनस्य यानी कि चुगलखोर, जो पिशुन यानी कि जो चुगली करता है वो, मैत्री यानी कि मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है वो, अर्थात अकर्मशील व्यक्ति, है ना। अर्थपरस्य धन को अधिक महत्व देने वाले, है ना। व्यसनिनः यानी कि बुरी आदतों वाला, कोई भी
व्यसन है जीवन में, उसको बुरी आदत वाला। कृपणस्य कंजूस का, प्रमत्त सचिवस्य, कर्तव्य में प्रमाद करने वाले मंत्री या तो सचिव। नराधिपस्य, राजा का, नश्यति, नष्ट हो जाता है। श्लोक है आपका लुब्धस्य नश्यति यस्य, यानी कि लालची व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोरी की दोस्ती नष्ट हो जाती है, चुगलखोरी की मित्रता। फिर कर्महीन का कुल, यानी कि जो निष्क्रिय है, जो कार्य नहीं करता है, उसका कुल या वंश। और धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, है ना, धर्म के स्थान पे किसको अधिक महत्व दे रहा है व्यक्ति? अगर धन को। बुरी आदतों वाले का विद्या से मिलने वाला लाभ, जिसकी बुरी आदतें हैं, व्यसन में जो लग गया है पर वो विद्यावान है, पर वो अगर बुरी आदतों में फंस गया है तो उससे कोई लाभ उससे मिलता नहीं है। कंजूस का सुख और प्रमाद, आलस करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य, आलस करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य, जिसके राज्य में मंत्री कैसे हैं? आलसी है, उनकी सत्ता नष्ट हो जाती है। क्या क्या नष्ट हो जाता है? लालची व्यक्ति का यश नष्ट, जो व्यक्ति लालची है उसका क्या नष्ट हो जाएगा? यश। चुगलखोरी की क्या नष्ट हो जाएगी? दोस्ती, उसका कोई दोस्त नहीं रहेगा। जो कार्य नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाएगा। जो धन को अधिक महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। जो बुरी आदत जिसने संजोए रखी है और वो विद्या से, जो उसको विद्या से मिलने वाला लाभ है, वो बुरी आदतों के कारण नष्ट हो जाएगा। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और जिसके राज्य में प्रमाद करने वाले, यानी कि आलस करने वाले मंत्री होते हैं, उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है। आपको इस तरीके से हिंदी अनुवाद लिखना है। उसके बाद उसका भाव में आपको यही बात लिखनी है। पर देखिए आप, यदि यश चाहिए तो आप क्या न करें? व्यक्ति लालच न करे। मित्रता चाहिए तो चुगलखोरी ना करे। धर्माचरण करना हो तो धन के लाभ को अधिक महत्व न दे। विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न बने, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। धन्यवाद। हम अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे श्लोक देखेंगे।